Hello बच्चों, let's see this question. The question says that fill up the blanks and select the correct option. हमें 3 statements दी गई हैं और उनके blanks को हमें fill करना है. Okay? अब हमें first statement क्या है? Echo R1 cuts the DNA between bases dash only when the sequence dash is present in the DNA duplex. तो echo R1 cuts the DNA between bases. यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि echo R1 का recognition site कौन सा है? तो echo R1 का इको आर1 का रिकॉग्निशन साइट हमें पता है. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा होता है? GAATTC. GAATTC ये है हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जहाँ पे इको आर1 कट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन से बेसिस में कट करता है एंड व्हेन द सीक्वेंस डैश इज प्रेजेंट इन द डीएनए ड्यूप्लेक्स. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन GAATTC होना चाहिए. ठीक है, GAATTC हमारे फर्स्ट इन ऑप्शन में है, बट D GAATC है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन पहले ही हो जाता है. अब हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शंस. ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि अब किन के बीच में कटिंग होता है. तो इको R1 हमें पता है कि ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है. ये कट करता है बिटवीन G एंड A इन दी GAATTC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. तो ये हमें हमारा क्या कट करता है? G और A के बीच में. तो हमारा ऑप्शन में हम देख लेते हैं G एंड A, G एंड A एंड G एंड A. ठीक है, अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. Disruption of the cell membranes can be achieved by treating the bacterial cells, plant cells and fungal cells with enzymes respectively. तो ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और फंगल सेल. ठीक है, फंगल सेल, इनके अगर हमें सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करना है तो हम कौन से एंजाइम्स डालेंगे? बैक्टीरियल सेल का क्या है कि बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट एंजाइम, मतलब किस एंजाइम से हम इसे कर सकते हैं? लाइसोजाइम से. लाइसोजाइम एंजाइम से हम इनके सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर सकते हैं. प्लांट सेल में क्या है कि प्लांट सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है. ये सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का. ठीक है, सेल्यूलोज का. तो कौन सी एंजाइम को हम यूज कर सकते हैं? सेल्यूलेज, ताकि इसके सेल वॉल डिसरप्ट हो जाए और हमें सेल मेम्ब्रेन के साथ प्लांट सेल मिल सके. तो यहाँ पे हो गया सेल्यूलेज. और फंगल सेल का क्या होता है? फंगल सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है काइटिन. ठीक है, काइटिन सेल वॉल प्रेजेंट होता है. तो इसे सेल वॉल को हमें अगर हटाना है तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कौन सी एंजाइम को? काइटिनेज एंजाइम. काइटिनेज एंजाइम. ठीक है, तो इससे मिलता ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकेंड ये एंडोन्यूक्लियस. तो एंडोन्यूक्लियस नहीं होगा, लाइसोजाइम होगा बैक्टीरियल सेल के सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करने का. तो ए ऑप्शन गलत हो गया. बी ऑप्शन में क्या है? लाइसोजाइम, सेल्यूलेज एंड काइटिनेज, ये सही है. लाइसोजाइम, सेल्यूलेज एंड काइटिनेज, सी ऑप्शन भी अभी सही है. अब हम देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट में हमसे बोल रहा है कि सिंस डीएनए हैज अ डैश चार्ज इट मूव्स टुवर्ड्स द डैश ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर. अब हमें पता है कि डीएनए में कौन सा चार्ज होता है? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड. डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? लाइसिन एंड हिस्टिडाइन. लाइसिन एंड हिस्टिडाइन अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज्ड. अब सिंस वो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ये किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ मूव करेगा. ठीक है, तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि डीएनए हैज अ नेगेटिवली चार्ज्ड. सी ऑप्शन क्या है? नेगेटिव. बी ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव. तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया. सी है नेगेटिव एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द एनोड. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? इन तीनों को, इन चारों ऑप्शन को देख के हमारा सही ऑप्शन होता है सी. ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी. होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.